आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड और बेसिस के बारे में तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एसिड कैसे होते हैं, बिटर सॉरी सॉर इन टेस्ट होते हैं, और बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। मतलब एसिड कैसे होता है, खट्टे होते हैं, और बेसिस क्या होते हैं, कड़े होते हैं। ठीक है, हमने हमारी डे टू डे लाइफ में एसिड्स भी देखे होंगे, जैसे कि नींबू। नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। सेम हम जब नहाते हैं तो क्या यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, तो साबुन के अंदर क्या होता है, बेस होता है। क्योंकि कभी आपके मुंह में आएगा तो आपने फील करोगे वो कैसा होता है, टेस्ट में कड़ा होता है। सेम हम जब टूथब्रश करते हैं तो टूथब्रश करते जो पेस्ट होता है उसके अंदर भी क्या मिला होता है, बेस मिला होता है। हम एसिड बेसिस को डे टू डे लाइफ यूज करते आ रहे हैं, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और ढंग से एक्सप्लेन करूंगी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट होते क्या हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। Acids are substances that donate protons H plus ion during a chemical reaction. एसिड कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के वक्त क्या डोनेट करते हैं, H प्लस आयंस डोनेट करते हैं। तो अगर आपको देखना हो कि ये सब्सटेंस है, ये क्या है, एसिड और बेस है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये H प्लस आयन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर वो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है तो वो कैसा हुआ, वो क्या हुआ, एसिड हुआ। सेम एसिड कैसे टेस्ट में होता है, सॉर इन टेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं। और तो हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड है या बेस है। तो किस तरह से चेक करेंगे, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। वो क्या इंडिकेट करेगा कि एसिड, कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स के। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये हमने बहुत पढ़ा है, बायोलॉजी के अंदर भी इसके बहुत यूज है, हम आगे देखेंगे। स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, बेसिकली हमारा HCl है। अब हम देखेंगे कि बेसिस क्या होते हैं। बेस क्या होता है, तो बेसिस आर सब्सटेंस दैट आइदर एक्सेप्ट प्रोटॉन H प्लस आयंस और डोनेट हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस। तो बेसिस क्या होता है, या तो वो प्रोटॉन आयंस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो आपको कोई भी सब्सटेंस है उसको देखना हो कि एसिड है या फिर बेस है, तो आप क्या देखोगे कि ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन आयंस, H प्लस आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है, बेस है। या फिर वो OH नेगेटिव आयंस को, हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो भी वो क्या है, बेस है। और बेस कैसे टेस्ट में होता है, टेस्ट में कैसा होता है, बिटर, कड़ा टेस्ट होता है। हमने कभी ना कभी साबुन तो मुंह में आया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा मुंह कैसा हो जाता है, कड़ा कड़ा हो जाता है। बेस कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। तब हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं कि ये बेस है, ये सॉल्यूशन या फिर नहीं है। तो हम ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में। अगर कोई भी सब्सटेंस बेस है और उसमें हमने लिटमस पेपर को डिप करा, तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaHCO3 बेकिंग सोडा, NH3 अमोनिया। ओके, अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होता है। अभी हमने पहले पढ़ा था कि लिटमस पेपर क्या कर रहा था, कलर चेंज करके बता रहा था कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो ऐसा क्यों, दीज आर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक इन अ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो कैसा है, एसिडिक या फिर बेसिक। ये किसके थ्रू हम शो कर सकते हैं, इंडिकेटर्स के थ्रू शो कर सकते हैं। तो लिटमस भी वहां पे एक इंडिकेटर था जो कि शो कर रहा था कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। और देखो विच गिव्स इंडिकेशन डेट सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, हमको इंडिकेशंस देते हैं, मतलब हमको हम दिखाते हैं कि ये सब्सटेंस है जो प्रेजेंट है ये एसिड है, और ये जो सब्सटेंस है ये जो प्रेजेंट है वो बेस है। इसमें डिफर करते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। ये क्या है, एक पर्पल डाई है जो कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकन प्लांट्स होते हैं। थैलो जो फाइटा है उसकी स्पीशीज के प्लांट है, ये आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। लाइकन्स एक प्लांट है जिसके थ्रू क्या लिटमस पेपर, पर्पल डाई एक्सट्रैक्ट होती है। When the solution is neither acidic nor basic, then it colors remains purple। ना अगर सॉल्यूशन क्या हो, ना ही तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, तो उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होता। अगर
सॉल्यूशन एसिडिक या फिर बेसिक है तो ही उसका कलर चेंज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स वही जो हमको डायरेक्ट नेचर से प्रोवाइड हो रहा है, जैसे लिटमस पेपर हुआ, टर्मरिक हुआ, हल्दी, रेड कैबिज, पिट्यूनिया, पिट्यूनिक फ्लावर होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिथाइल ऑनेज और फिनोफ्थलीन। अब हम पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है, इनके ऑर्डर के अंदर मतलब इनकी जो स्मेल है उसमें चेंज हो जाएगा, और स्मेल जब चेंज होगी तो हम बताएंगे कि जो सब्सटेंस है सॉल्यूशन वो एसिड है या फिर बेस है। शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बाय चेंजिंग ऑर्डर, मतलब उनकी जो ऑर्डर है उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, जिससे हम बताएंगे सब्सटेंस क्या है, एसिड और बेसिक। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर से कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे वनीला एसेंस, क्लोवाइल, अनियन जूस। अगर आपने कभी घर में केक वगैरह बनाया होगा तो वनीला एसेंस जरूर उसमें डाला होगा, तो अगर आप चाहे हो चेक करना तो आप चेक कर सकते हो। वनीला एसेंस को आप नींबू मतलब कि जो लेमन जूस होता है उसमें थोड़ा सा डालना तो उसकी जो ऑर्डर है मतलब उसकी जो स्मेल है, खुशबू है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको बेस में डालोगे मतलब उसको थोड़ा सा सोप के अंदर डालना तो उसको जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, उसमें जो स्मेल है वो बचेगी ही नहीं। सेम क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल मतलब जो लौंग का तेल होता है वो, अगर हम उसको एसिड्स के अंदर डालेंगे तो उसकी ऑर्डर उसकी जो स्मेल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम जो स्मेल आती है वही रहेगी। लेकिन अगर हम उसे बेस में डाल रहे हैं तो उसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। सेम अनियन जूस मतलब प्याज का जो रस होता है वो उसको भी हम एसिड में डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, उसकी सेम जो स्मेल आती है गंदी सी वो स्मेल आएगी। लेकिन अगर हम उसे बेस में डालेंगे तो क्या होगा, जो उसकी स्मेल है एकदम खत्म हो जाएगी। व्हेन एसिड एंड व्हेन एसिड और जो बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्म, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं। हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट कैसे फॉर्म हो रहा है। ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, उसमें प्रेजेंट थी तो उसको ही मैंने डाला है यहाँ पे। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर क्या करना है, फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब कुछ मेटल डालना है, जिंक क्या है, एक मेटल है, उसको हमको उसके अंदर डालना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हम क्या करा, सल्फ्यूरिक एसिड डाला और क्या डाले, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले। देन पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू सॉफ्ट सॉल्यूशन, मतलब अब जिसमें गैस फिल्ड हुई है उसको किस में डालना है, हमको सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर डालना है। ठीक है। अब आपको दिखेगा कि सोप के अंदर क्या बबल्स फिल होने लगे, तो हमको पता चलेगा कि बबल्स क्या शो करेंगे कि कोई गैस निकल रही है। अब जहां से गैस निकल रही है, जहां से जो बबल्स निकल रहा है वहां पे हमको क्या लेके जाना है, कैंडल लेके जानी है। कैंडल भी क्या, बर्निंग कैंडल जो जल रही है वो कैंडल लेके जानी है। देन आपको एक पॉप साउंड आएगी विच इंडिकेट कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और जो तो इस एक्टिविटी से ये शो होता है कि तब हम एसिड या बेस, एसिड को तब रिएक्ट करते हैं किससे, मेटल से, तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हमने कैसे चेक करा है, हम बर्निंग कैंडल को बबल्स के पास लेके गए और हमको कौन सी साउंड सुनाई दी, पॉप साउंड सुनाई दी। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड क्यों करती है, जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड क्यों कर रही है, मतलब पॉप पटाखे के फूटने की आवाज आ क्यों रही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होती है। जैसे ही वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आती है और फायर की प्रेजेंस में आती है तो वो फूट जाती है, ब्लास्ट करती है, और कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। अब मेटल कार्बोनेट जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब इतना देख लीजिए, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस विच मेक्स पॉप साउंड व्हेन बर्निंग कैंडल कम इन कांटेक्ट विद इट, मतलब कि तब कोई एसिड मेटल से साथ रिएक्ट करता है तो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो कि कैसी साउंड करती है, पॉप साउंड करती है। तब हम किसी भी कैंडल को मतलब किसी भी जली हुई चीज को उसके पास लेके आते हैं क्योंकि वो कैसी होती है, फ्लेमेबल होती है। सेम एसिड बेसिस के अंदर भी होता है, जो बेस होते हैं वो भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करते हैं। तो एसिड और बेसिस दोनों ही क्या करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे
कि मेटल कार्बोनेट तब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।